अगर आप बिगनर है स्टॉक मार्केट में या फिर आप लॉसेस कर रहे हैं, एक प्रॉपर पाथवे ढूंढ रहे हैं जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाला माइंडसेट डेवलप कर सके, तो आप इस वीडियो में सही आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। आने वाली वीडियोस में आपको वो सारी स्किल्स मिलेगी जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। तो आप सभी का स्वागत है इस SFA लर्नर की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट प्लेस वो जगह है जहाँ पे किसी भी चीज़ को खरीदा या बेचा जाता है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है मार्केट प्लेस का। स्टॉक मार्केट वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जाता है। सपोज कीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसको कैपिटल रेस करना है। कैपिटल रेस करने के ये इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये लोन ले सकती है, ये IPO ला सकते हैं जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर से रेस कर सकते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से भी रेस किया जा सकता है। जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो इसको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या फिर कंपनी का लॉस हो, दोनों कंडीशन में लोन पे करना पड़ेगा। IPO की बात करें, इसमें कैपिटल रेजिंग काफ़ी आसान हो जाती है, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदार मिल जाते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है उसकी वजह से, जिसमें बायर को सेलर ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है और सेलर को बायर ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है IPO आने से और काफ़ी ज़्यादा लोग को हिस्सेदारी मिल जाती है। प्राइस ऑफ स्टॉक होता है कंपनी की वैल्यूएशन नंबर ऑफ शेयर, यानी कि इस वैल्यूएशन को कितने शेयर्स में तोड़ा है। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे 100 करोड़ है और इसको 1 करोड़ शेयर्स में तोड़ा है, तो प्राइस हो जाएगा स्टॉक का 100 रुपीज़। ठीक है, आज के टाइम पे इन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ लोगों से रेज किया है। अब इस पैसे को ये डाल सकती हैं एक्सपेंशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में और पेइंग ऑफ डेब्ट। ठीक है, अब अगर ये सब करने के बाद कल के दिन पे कंपनी का प्रॉफिट जंप कर जाता है 200 रुपीज़ में, ठीक है, तो जिन लोगों ने 100 रुपीज़ पे लिया होगा स्टॉक को, उनका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टॉक्स को कुछ ऐसे खरीदा बेचा जाता है। This is share trading as it used to be, where brokers are elevated to the status of cult heroes and regulation spurned. For 2 hours every day, broker Sundar Iyer is crammed onto the trading floor. Tell us, what are all the hand signals? What are they for? That means we were buying at 85 and we are selling at 87.5. Two-way code. स्टॉक्स पहले पेपर फॉर्म में होते थे, तो काफ़ी बार स्टॉक्स हमारे खो भी जाते थे, जिसकी वजह से हमारा डीमैट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। सपोज़ कीजिए कोई ट्रेडर है, जब भी वो ट्रेड प्लेस करता है तो वो ट्रेड जाता है हमारा स्टॉक ब्रोकर के पास। स्टॉक ब्रोकर हो गए हमारे ज़ेरोधा, धन एंड ग्रो, और भी काफ़ी ऐप्स हैं जैसे शून्य। इसके बाद हमारा जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज में आ गए हमारे NSE एंड BSE। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड होती है जिनमें आप स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे पूरे प्रोसेस पे, लोगों को लिक्विडिटी मिले, यानी कि जब बायर सेल करने जाए तो उसको सेलर आसानी से मिल जाए और सेलर जब बाय करने जाए तो उसको आसानी से बायर मिल जाए, और भी है कि लोगों को फेयर प्राइस पे स्टॉक मिले। इसके बाद आता है हमारा इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ICCL। इसका काम होता है ट्रेड को सेटल करने का, यानी कि बायर से सेलर के पास ट्रेड कैसे जा रहा है और सेलर से बायर के पास स्टॉक कैसे जा रहा है। इन सब को मॉनिटर किया जाता है SEBI द्वारा। ये प्रॉफिट होने के 2 सिनेरियो होते हैं। पहला है हमारा कैपिटल गेन। सपोज़ कीजिए आपने एक स्टॉक को 100 रुपीज़ पे बाय किया है,
कल के दिन पे इसकी वैल्यू हो जाती है 130, तो आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, इसी को हम बोलेंगे कैपिटल गेन। और सपोज़ इसकी इन फ्यूचर वैल्यू हो जाती है 70 रुपीज़, तो आपको 30 रुपीज़ का लॉस होगा। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड, सपोज़ कीजिए आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीदा है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो कंपनी हर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद स्टॉक्स में कुछ फ्री अमाउंट देती है, इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन होता है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। अगर काफ़ी ज़्यादा लोग स्टॉक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिमांड बढ़ी है। और अगर कम लोग इंटरेस्टेड है स्टॉक को बाय करने में तो सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार फेक सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट किया जाता है। हमारा HNI, हाई नेटवर्क इन्वेस्टर और ऑपरेटर और भी लोग जिनके पास बल्क में मनी है। सपोज़ कीजिए एक ऑपरेटर है जिसको अपना 500 करोड़ का मनी को, स्टॉक को डंप करना है, तो उनको 500 करोड़ के बायर भी तो चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 100 करोड़ सपोज़ बाई साइड पे डालते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे बाई साइड पे, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रेकआउट देके ट्रेड करते हैं। और जैसे ही बायर्स फंसेंगे ये लोग अपना एक्स्ट्रा मनी जो कि बाकी का रिमेनिंग है सेल साइड में डाल देंगे। सप्लाई एंड डिमांड को और अच्छे से जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेडिंग सीज़न है और वेडिंग सीज़न में टमाटोज़ का काफ़ी इस्तेमाल होता है। चलिए एक सिनेरियो 1 लेते हैं जिसमें वेडिंग सीज़न में काफ़ी कम टमाटोज़ का प्रोडक्शन हुआ है और मार्केट में कम टमाटर है। टमाटो कम है, यानी कि मार्केट में टमाटर की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से लोगों में डिमांड बढ़ेगी। लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे उन टमाटर को ख़रीदने के लिए, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, सेकंड सिनेरियो लेते हैं। वेडिंग सीज़न ख़त्म हो चुका है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टमाटर है, तो टमाटर ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में टमाटर की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में टमाटर की डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएगा। सिनेरियो थर्ड में हम देखेंगे, अगर बैलेंस है सप्लाई एंड डिमांड में, अगर सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस है तो प्राइस हमारा स्टेबल रहेगा। अभी तक हमने देखा मार्केट क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। हमारा जब ट्रेडर ट्रेड लेता है तो वो कैसे स्टॉक ब्रोकर पे जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है और कैसे पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन हमें इस प्रोसेस को इतना डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम कौन सा ब्रोकर चूज़ करें, हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, और कोई भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले हम अपनी रिसर्च कैसे करें स्टॉक के लिए कि वो हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सही जाए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों ये थे बेसिक हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ SFA लर्नर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।